हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो ये हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज का दूसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को समझेंगे। अब हम लोग कन्वर्जेंस की और डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं तो कन्वर्जेंस को हिंदी में अभिसरण और डाइवर्जेंस को हम लोग विचलन कहते हैं। तो कन्वर्जन और डाइवर्सन है क्या? ये दोनों जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और दोनों रिलेटेड है हमारे इनफाइनाइट सीरीज से। और दोनों जो कंसेप्ट है हमारा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे कैलकुलस में। और इससे हम लोग जो है बिहेवियर जान सकते हैं या प्रॉपर्टीज जान सकते हैं किसी सीरीज का, और इसके जरिए ही हम लोग किसी भी फाइनाइट वैल्यू का सम निकाल सकते हैं और इनफाइनाइट अगर है तो उसका डाइवर्जेंस देख सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे और समझेंगे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस क्या होता है। लेकिन इससे पहले कुछ पॉइंट्स आप लोग याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि ये दोनों एक ऐसा कंसेप्ट है जो इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड है। तो ये क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये दोनों क्या है, टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ये दोनों दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है विच आर क्लोजली रिलेटेड टू इनफिनाइट सीरीज। ठीक है, हम लोगों ने सीक्वेंस और सीरीज में अभी देखा है तो इसमें इसी का ये पार्ट है। तो इनफाइनाइट सीरीज से ये काफी ज्यादा रिलेटेड है और ये क्या है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कैलकुलस का और क्लोजली रिलेटेड है बिहेवियर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज के। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस and closely related to sequence and series। तो ये हमारा कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इस चीज पे भी डिपेंड करेगा कि हमारा रिजल्ट जो आ रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज का वो क्या हमारा फाइनाइट आ रहा है या इनफाइनाइट आ रहा है। तो हम लोग इससे क्या जान सकते हैं, हम लोग बिहेवियर और प्रॉपर्टीज जान सकते हैं उस सीरीज का। ठीक है, तो कन्वर्जेंस ये डाइवर्जेंस क्या करता है, इट हेल्प्स टू नो द बिहेवियर कि वो किस प्रकार से बिहेव करता है, बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज। किसका बिहेवियर और प्रॉपर्टीज, हमारे सीरीज का बिहेवियर और प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या करता है, ये हमें अलाउ करता है डिटरमाइन करने के लिए कि क्या जो सीरीज का सम आ रहा है वो फाइनाइट वैल्यू है या इनफाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, हेल्प्स टू डिटरमाइन whether the value of series is finite or infinite। तो जब हम इनफाइनाइट की बात करेंगे तो डाइवर्जेंस होगा और जब फाइनाइट की बात करेंगे तो वो कन्वर्जेंस होगा। तो यहां पर इन सब सारे पॉइंट से हम लोग क्या समझते हैं कि ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ये दो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे कि हम लोग क्लोजली रिलेटेड होता है इनफाइनाइट सीरीज के। सेकेंड पॉइंट कहता है कि ये इंपॉर्टेंट सीरीज कंसेप्ट है कैलकुलस का और क्लोजली रिलेटेड है हमारे किससे, सीक्वेंस एंड सीरीज से। ये हम लोगों को हेल्प करता है बिहेवियर जानने में और प्रॉपर्टीज जानने में सीरीज के। और नेक्स्ट है, इससे हम लोग कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के द्वारा हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि सीक्वेंस का जो वैल्यू आएगा
वो क्या फाइनाइट में आएगा या इनफाइनाइट में आएगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि कन्वर्जेंस क्या होता है और डाइवर्जेंस क्या होता है। ये हम लोगों ने देखा है कि इस दोनों कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस करता क्या है और क्यों हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग कन्वर्जेंस की बात करें तो ये रिफर करता है हमारे उन प्रॉपर्टीज के इनफिनाइट सीरीज के जो कि सम अगर हम लोग निकालें तो उसका अप्रोच जो है, जो हमारा लिमिट अगर अप्रोच करता है किसी के प्रति तो वो हमारा फाइनाइट वैल्यू आए, और जैसे जैसे हम लोग टर्म ऐड करते जाए वो फाइनाइट वैल्यू की तरफ जाता चला जाता है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं जैसे ही किसी सीक्वेंस में हम लोग या सीरीज में जैसे जैसे किसी भी एलिमेंट को ऐड करते चले जाते हैं तो उसका जो सम होगा वो क्लोजर जाने लगता है, वो नजदीक जाने लगता है किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू के। इसके जब हम लोग एग्जांपल से समझेंगे तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से इसे समझ में आएगा। तो डाइवर्जेंस में क्या कहेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ये रिफर करता है प्रॉपर्टीज किसके, हम लोग बात कर रहे हैं कन्वर्जेंस की, ठीक है। तो जब कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं तो इट रिफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनफिनाइट सीरीज, ठीक है, रिफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अब देखिए वो कन्वर्जेंस हो या डाइवर्जेंस हो दोनों बात करता है इनफिनाइट सीरीज के बारे में ही। लेकिन जब हम लोग सीरीज का वैल्यू ऐड करते हैं, सीरीज आप लोगों को याद होगा हम लोग इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसका सम निकालते हैं। तो सीरीज का जो वैल्यू होता है अगर वो वैल्यू किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू की तरफ अप्रोच करता है तो और या फाइनाइट वैल्यू उसका निकल कर आता है तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंस। वहीं अगर हम लोग का सीरीज का जो सम का वैल्यू आ रहा है वो अगर इनफाइनाइट आ जा रहा है तो उसको हम लोग डाइवर्जेंस कहते हैं। तो ये क्या रिफर करता है, रिफर करता है प्रॉपर्टी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के, जहां पर कि सम ऑफ द सीरीज अप्रोचेस अ फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। यहां पर सीरीज क्या होगा, सम ऑफ सीरीज अप्रोचेस ए फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यू मतलब जिसको हम लोग लिख सकते हैं फाइनाइट वैल्यू, या हम लोग लिख सकते हैं कोई स्पेसिफिक वैल्यू और स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा होता है कन्वर्जेंस। तो ये दो जो पॉइंट है हमारा कि रिफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ इनफाइनाइट सीरीज होगा, दूसरा सम ऑफ सीरीज अप्रोचेस अ फाइनाइट वैल्यू और स्पेसिफिक नंबर। तो इसके कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम कंटिन्यू करेंगे सारे टर्म्स को ऐड करने का, वैसे वैसे जो सम होगा वो क्लोज जाता जाएगा किसी स्पेसिफिक नंबर के। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से कि इट मीन्स इफ वी कंटिन्यू टू ऐड या सम अगर करते जाएं, सम ऑफ द एलिमेंट्स इट अप्रोचेस अ स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है। ये ऊपर के टर्म की तरह स्टेटमेंट की तरह ही इसका भी मीनिंग निकल के आता है। तो ये हमारा होता है कन्वर्जेंस। अब अगर हम लोग डाइवर्जेंस को समझे तो डाइवर्जेंस में क्या होता है, डाइवर्जेंस में हमारा इनफिनाइट की तरफ जाता है। अब अगर हम लोग डाइवर्जेंस के कंसेप्ट की बात करें तो डाइवर्जेंस का कंसेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि डाइवर्जेंस तब होगा जब किसी सीरीज का सम कोई भी फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच नहीं करेगा बल्कि वो आउट ऑफ बाउंड जाने लगेगा, तब हम लोग कहेंगे कि वो डाइवर्जेंस का सिचुएशन है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में कि व्हेन अ सम ऑफ सीरीज, ठीक है। हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, सीरीज निकाल रहे हैं, तो सीरीज का हमेशा क्या होगा, सम निकलेगा। तो जब हम लोगों का सम ऑफ
सीरीज डज नॉट अप्रोच, ठीक है, यहां पर क्या होगा, इस डज नॉट अप्रोच ए फाइनाइट वैल्यू, अगर फाइनाइट वैल्यू की ओर नहीं जाता है, डज नॉट अप्रोच ए फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, तो जब सम सीरीज का किसी फाइनाइट वैल्यू या किसी एक स्पेसिफिक नंबर की तरफ नहीं बढ़ेगा बल्कि आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। आउट ऑफ बाउंड का मतलब इनफिनाइट में चला जाएगा, हम लोग का जो लिमिट है उसके बाहर चला जाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि वो डाइवर्जेंस है। इस तो अगर हम लोग इनफिनाइट सीरीज के बारे में बात करते हैं तो ये हम लोग को समझ लेना होगा कि कन्वर्जेंट तभी हम लोग यूज करेंगे जब सीरीज का सम अप्रोच करेगा कोई फाइनाइट वैल्यू के, और वहीं अगर कोई फाइनाइट वैल्यू के इधर अप्रोच नहीं करता है, इंफिनिटी की ओर चला जाता है, तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो हमारा डाइवर्जेंस है। अब जो कन्वर्जेंस सीरीज है वो जीरो की तरफ अप्रोच करना चाहिए जैसे जैसे हम लोगों का टर्म्स इंक्रीज होता है। ये हमारा डाइवर्जेंस के बारे में हो गया। अब कुछ और पॉइंट जिससे कि हम लोग कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कन्वर्जेंस सीरीज में क्या होगा, कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कन्वर्जेंट सीरीज मस्ट अप्रोच जीरो, ठीक है, जीरो की तरफ अप्रोच होना चाहिए एज वी इंक्रीज द टर्म्स, ठीक है, जैसे जैसे टर्म्स को इंक्रीज करते चले जाएंगे वैसे वैसे वो जीरो की ओर बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब लेकिन अब इससे क्या निकल कर आता है, इससे निकल कर आता है अगर कोई सीरीज या टर्म्स को हम लोग बढ़ाएं और वो जीरो की तरफ अप्रोच नहीं करे तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं उसके बाद देखते हैं कि क्या वो कन्वर्जेंट है या कन्वर्जेंट नहीं है। सपोज 1 + 2 + 3 प्लस इस तरह से अगर कोई सीरीज हमारे को दिया हुआ है तो अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, इसके बाद 4 आएगा, 3 + 4 7, तो इस प्रकार से आता चला जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों का ये जीरो की तरफ नहीं जा रहा है अप्रोच, बल्कि ये बड़े नंबर की ओर जा रहा है। तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंस नहीं होगा बल्कि डाइवर्जेंस होगा। डाइवर्जेंस क्यों होगा, क्योंकि वो अप्रोच जीरो की तरफ नहीं हो रहा है। तो हम लोग इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इट इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्यों है, बिकॉज इट डज नॉट अप्रोच जीरो, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियरिटी मिल गई होगी कि किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं और इसको बेहतर तरीके से हम लोग समझेंगे और एग्जांपल्स और इसके थ्योरी के थ्रू, इसके कंसेप्ट से। हम लोग अगर बात करें मैग्नीट्यूड की तो कन्वर्जेंस में क्या होता है, कन्वर्जेंस सीरीज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होता चला जाता है जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं, लिख सकते हैं कि कन्वर्जेंट सीरीज का जो मैग्नीट्यूड होता है तो हम लोग लिख सकते हैं कन्वर्जेंट सीरीज मस्ट डिक्रीज इन ये सारा कुछ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मस्ट डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड एज द नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज। तो जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे इसके सीरीज का वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू नीचे होता चला जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि वो अप्रोच जो है जीरो की तरफ होने लगता है। और वहीं अगर सीरीज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज नहीं होता है तो इसका मतलब वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इफ द सीरीज मैग्नीट्यूड, यहां वैल्यू के बारे में बात हो रही है, मैग्नीट्यूड डज नॉट डिक्रीज देन इट इज नॉट कन्वर्जेंट।
ठीक है। तो अगर डिक्रीज हो रहा है मैग्नीट्यूड, वैल्यू जीरो की ओर जा रहा है, घट रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि वो कन्वर्जेंट है। लेकिन अगर नहीं घट रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वो कन्वर्जेंट नहीं है। और अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या होगा, वो डाइवर्जेंट होगा। ठीक है। तो इसका भी अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो हम लोग एग्जांपल में लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। अगर इस तरह का हम लोग को सीरीज दिया हुआ है और अगर हम लोग वैल्यू इसका निकालना शुरू करें तो क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड घट नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि ये डाइवर्जेंट है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे कि डाइवर्जेंट बिकॉज इट्स मैग्नीट्यूड डज नॉट डिक्रीज। अब इसका डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको हम लोग सॉल्व करके भी देख सकते हैं। सपोज मान लेते हैं, अब अगर हम लोग देखें कि इसको चेक करें कि क्या इसका मैग्नीट्यूड घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो हम लोग का क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अगर घट रहा है तो कन्वर्जेंट होगा। तो इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 1 है। ठीक है। उसके बाद 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 इसका वैल्यू आ जाता है 3/2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसका जब डिवाइड करिएगा तो ये निकल कर आएगा आपका 1.5। ये हमारा दूसरा को जब ऐड करेंगे तब होगा। अब क्या होगा, 3/2 जो वैल्यू आ गया है उसको प्लस करेंगे 1/3 के। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नीचे 6 आ जाएगा। 9 प्लस 2 11/6। और 11/6 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसका अगर आप लोग कैलकुलेटर में देखिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 1.83। ये हो गया हमारा जब थर्ड को ऐड करेंगे। अब हम लोग फोर्थ को ऐड कर के देखते हैं 11/6 में। 11/6 प्लस 1/4, तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो 12 आएगा। तो 6 इंटू 2 12 होता है, तो 11 इंटू 2 22, 4 इंटू 3 12 होता है, तो 1 इंटू 3 3। तो ये हो जाएगा 25/12। तो ये हमारा आ जाएगा 2.08 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग मैग्नीट्यूड क्या देख रहे हैं, पहले 1 था, 1 से फिर कहाँ गया, 1.5 गया, फिर 1.5 से 1.83 हुआ, 1.83 से फिर 2.08 हुआ। मतलब मैग्नीट्यूड यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। और जब मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी देखा है कि मैग्नीट्यूड बढ़ने पे हमारा वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट को यूज किया जा सकता है डिटरमाइन करने के लिए कि क्या वो कन्वर्जेंट सीरीज है या डाइवर्जेंट सीरीज है। तो आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं और समझते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कंसेप्ट। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन टेस्ट के थ्रू भी जान सकते हैं कि सीरीज कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। और हम लोग ये कंपेयर भी करेंगे कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज कौन सा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कंपैरिजन टेस्ट किया जा सकता है, कंपैरिजन टेस्ट। ठीक है, जहां हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन टेस्ट कैन बी डन, कंपैरिजन टेस्ट एक तरह का टेस्ट होता है। ठीक है, कैन बी डन टू डिटरमाइन whether the series is convergent या डाइवर्जेंट। ठीक है, तो हम लोग कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जानने के लिए कि जो हमारा
हम लोगों को सीरीज दिया हुआ है, क्या वो कन्वर्जेंट सीरीज है या डाइवर्जेंट सीरीज है। अब हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ज्योमेट्रिक सीरीज का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज हम लोगों को दिया हुआ है एग्जांपल में 1 दिया हुआ है हम लोगों का प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। इस प्रकार से हम लोगों को दिया हुआ है एक ज्योमेट्रिक सीरीज। सीरीज क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ ऐड है, एडिशन का हम लोगों को सम है। वही अगर हम लोगों को कोमा दिया हुआ होता तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता, लेकिन सीक्वेंस को जब हम लोग सम में ले आते हैं तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो अगर आप लोग याद करिए ज्योमेट्रिक सीरीज को हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि इनफिनाइट सीरीज और फाइनाइट सीरीज दोनों का अलग अलग हमारा इक्वेशन होता है, फॉर्मूला होता है निकालने का। तो अगर हम लोग इनफिनाइट सीरीज का करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि ये इनफिनाइट जा रहा है, इनफिनाइट की ओर जा रहा है, तो इनफिनाइट सीरीज का हमारा फॉर्मूला क्या होगा? इनफिनाइट सीरीज का फॉर्मूला है हमारा Sn, जो हमारा सम निकलता है, इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब a हमारा लेस देन 1 होगा। ठीक है, a हमारा लेस देन 1 जब होगा तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो a क्या होता है? a हम लोगों ने पहले ही देखा, ये फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 1 है, तो हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस r। r को हम लोगों किस चीज से डिनोट करते हैं? r को हम लोग कॉमन रेशियो कहते हैं। अब कॉमन रेशियो किस तरह निकलेगा? जो हमारा डिवाइड होता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब के बीच में 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/2। तो जब इसे हम लोग पहले नीचे वाले को कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1/2 हमारा आ जाएगा। और जब इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो इसका वैल्यू पूरा 2 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? इसका वैल्यू 2 आ रहा है, इसका मतलब एक फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। और जब फाइनाइट वैल्यू आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट सीरीज है, ये कन्वर्जेंस है। तो सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इस सीरीज का केस में हम लोग को फाइनाइट वैल्यू हमेशा निकल कर आएगा। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा कि ये कन्वर्जेंट कैसे है। अगर फाइनाइट वैल्यू आ जाता है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो कन्वर्जेंट सीरीज है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट कब होगा? कन्वर्जेंट तब होगा जब उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है और वो फाइनाइट होता है। तो एक पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ द लिमिट एग्जिस्ट्स and have finite value। ठीक है, वहीं अगर हम लोग डाइवर्जेंस की बात करें तो डाइवर्जेंस में क्या होगा? कोई भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट इफ द लिमिट, यहां पर क्या होगा? लिमिट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और ना ही कोई फाइनाइट वैल्यू होगा। क्या होगा? एंड हैव निगेटिव या पॉजिटिव इंफिनिटी। जब निगेटिव या पॉजिटिव इंफिनिटी में वैल्यू आए तो वो हमारा डाइवर्जेंट होगा। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो गिवन हम लोगों के पास इक्वेशन है या जो फंक्शन है, क्या वो कन्वर्जेंट फंक्शन है या हमारा डाइवर्जेंट फंक्शन है।
तो इसके थ्रू क्या होगा कि कोई भी सवाल आपको दिया जाएगा तो उसे सॉल्व करके आप बता सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट सीरीज है या डाइवर्जेंट सीरीज है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ डिटरमाइन करना है कि क्या वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो डिटरमाइन द सीरीज if it is convergent और डाइवर्जेंट, मतलब इसका जो वैल्यू आ रहा है सीरीज का वो क्या फाइनाइट वैल्यू आ रहा है या उसका इनफाइनाइट वैल्यू आ रहा है। सपोज हम लोगों को इक्वेशन दिया हुआ है समेशन इंफिनिटी n इज इक्वल टू 1 n, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। मतलब n का वैल्यू क्या हो रहा है इज इक्वल टू 1, मतलब n का वैल्यू अगर एक की तरफ अप्रोच करेगा तो हम लोग कहेंगे कि वो कन्वर्जेंस है, और अगर एक नहीं अगर इनफिनाइट की तरफ जाने लगेगा तो हम लोग कहेंगे कि वो डाइवर्जेंट सीरीज है। अब क्या है कि n की जगह पर हम अलग अलग वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह करके अगर देखते हैं कि ऐड करते हैं, तो अगर हम लोग सॉल्यूशन करें सॉल्यूशन में तो n की जगह अगर हम 1 ले लें 2 ले लें 3 ले लें 4 ले लें तो क्या होगा। तो अगर ऐसा होगा तो इन्फिनिटी तक जाएगा तो n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू क्या इसका सीरीज हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ये क्या बता रहा है इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इन्फिनिटी तक अगर जाता है तो इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो ये कभी भी अप्रोच 1 पे नहीं करेगा, ठीक है। इसका वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, और मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है हम लोग मैग्नीट्यूड भी देख रहे हैं, इसका बढ़ता चला जा रहा है, ये दोनों चीज आ रहा है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है वैल्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, कीप्स ऑन इंक्रीजिंग जा रहा है, अप्रोचिंग इन्फिनिटी, अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ये एक रीजन है। और दूसरा क्या है मैग्नीट्यूड इसका बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग का एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, इन सबको ऐड करते चले जाएंगे एक के बाद एक, तो उसका वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। अगर उसका वैल्यू अगर घटने लगे सबको ऐड करने के बाद भी तो हम लोग कहेंगे कि वो कन्वर्जेंस है। तो ये दो कारण इनफ है ये बताने के लिए कि ये कौन सा सीरीज होगा, ये डाइवर्जेंट सीरीज होगा, ठीक है। यहां पर एक बार फिर से समझ लेते हैं, n है, n का वैल्यू लिमिट 1 पे दिया हुआ है और इंफिनिटी तक जाएगा, तो n का वैल्यू हम लोग अलग अलग 1 2 3 4 कर हम लोग इस पर डालते चले जाते हैं। जब डालते हैं तो क्या देखते हैं सबको जब ऐड करते चले जाते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है और ये इंफिनिटी की ओर भी जा रहा है, तो इसलिए ये डाइवर्जेंट सीरीज है। अब हम लोग नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या वो डाइवर्जेंट सीरीज है या कन्वर्जेंट सीरीज है। तो हम लोग सेम क्वेश्चन रखते हैं कि निकालना है कि कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। समेशन है इंफिनिटी और n इज इक्वल टू 1, और हमारा इक्वेशन जो है ये है 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। अब n का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन में अब n के वैल्यू को हम लोग 1 2 3 4 से लेके इंफिनिटी तक लेके चले जाते हैं। तो अब अगर हम लोग इसके वैल्यू को पुट करें इस पे तो देखते हैं क्या होता है। 1 2 टू द पावर n पर तो क्या होगा 1 2 टू द पावर 1 प्लस 1 2 टू द पावर 2 प्लस 1 2 टू द पावर 3 प्लस 1 2 टू द पावर 4। इसको अगर ऐड करते चले जाएं इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, इसको करेंगे तो प्लस 1/16 प्लस, इस प्रकार से। अब हम लोग क्या करते हैं इसके पार्शियल सम को निकालते हैं। पार्शियल मतलब दो को ऐड करके हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट निकल कर आता है। तो अगर पार्शियल सम निकालें, पार्शियल सम, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारा ये आ जाएगा 1/2, और 1/2 को प्लस करें अगर हम लोग 2/4 से तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/4 4 हो जाएगा, ये 2 प्लस 1 तो 3/4। उसके बाद 3/4 को हम लोग ऐड करते हैं अगर 1/8 से
तो हमारा 8 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7/8 आ जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो होगा हमारा 15/16 आ जाएगा। तो ये अगर आप लोग जब डेसिमल में निकालिएगा इन सारे के वैल्यू को, तो आप लोग देखिएगा कि ये जो वैल्यू अप्रोच हो रहा है ये 1 की तरफ अप्रोच हो रहा है। ये जो हमारा 1 दिया हुआ है इस तरफ अप्रोच हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं सीरीज इज गेटिंग क्लोजर टू 1। इसका मतलब किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू की तरफ जा रहा है और हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमारा यहां पर घट रहा है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ये जो हमारा प्रॉपर्टी है ये कन्वर्जेंस का प्रॉपर्टी है। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है ये सीरीज है, सीरीज इज कन्वर्जेंट। ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू की ओर बढ़कर चला जा रहा है। उम्मीद है कि ऐसे सवाल को आप लोग सॉल्व कर सकिएगा। हम लोग और एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आप लोग को मिल जाए कि किस इक्वेशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि वो कन्वर्जेंट सीरीज है या डाइवर्जेंट सीरीज है। सपोज हमारा दूसरा दिया हुआ है कि समेशन इंफिनिटी और n अप्रोच कर रहा है 0 को, और इसका जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ये 2 to the power n दिया हुआ है और n का वैल्यू हम लोग अलग अलग लेके रखते हैं। ठीक है, तो अगर 2n है हमारा तो डाइवर्जेंस है ये है। तो अगर हम लोग 2 to power 0 रखें, ठीक है, यहाँ 0 है तो 0 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 to the power 0 प्लस 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, इस प्रकार से अगर हम लोग का जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर 2 पावर 2 4 प्लस 8। तो इसका जो वैल्यू हम लोग देख रहे हैं मैग्नीट्यूड वो भी बढ़ता चला जा रहा है और इसका कोई एक फाइनाइट वैल्यू कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू पे नहीं आएगा, ये अप्रोच 0 पे नहीं करेगा। तो इसीलिए हम लोग सीधा देखकर कह सकते हैं कि नंबर क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो इसके बारे में लिख सकते हैं numbers are getting larger। मतलब हम लोग यहां मैग्नीट्यूड के बारे में भी बात कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड यहां क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो ये किस चीज का कौन सा सीरीज होगा, ये होगा डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, अगर बोले कि कौन सा सीरीज है तो ये होगा आपका डाइवर्जेंट सीरीज। उम्मीद है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इक्वेशन को हम लोग बदल देते हैं, हम लोग अप्रोच रखते हैं कि n इज इक्वल टू 0 ही है और निगेटिव में अगर कोई नंबर है निगेटिव 2 to the power n अगर ऐसा दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग n के वैल्यू को 0 से शुरू करेंगे तो -2 to the power 0 प्लस -2 to the power 1 प्लस -2 to the power 2 प्लस -2 to the power 3 प्लस -2 to the power 4, इस तरह से ये इंफिनिटी तक जाता चला जाएगा। तो अगर -2 हम लोग जानते हैं कि अगर एक्सपोनेंट 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, फिर -2 एक बार इंटू करेंगे तो -2, फिर -2 इंटू -2 प्लस 4 हो जाएगा, फिर -2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में रिजल्ट आएगा -8, और माइनस को 4 बार करेंगे इवन से तो प्लस में आ जाएगा +16। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं कि ये इसका जो वैल्यू है ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू की ओर नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे इसके बारे में कि ये डाइवर्जेंट सीरीज है, डाइवर्जेंट सीरीज होगा। क्योंकि अगर इसका पार्शियल सम भी हम लोग निकाल के देखें तो हम लोग देखें कि मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जा रहा है। जैसे पहला क्या हो जाएगा 1 है हमारा, अब 1 -2 -1 आ जाएगा, फिर -1 से +4 तो +3 चला जाएगा, फिर +3 -8 -5 चला जाएगा, फिर -5 से +16 तो ये
प्लस 9 चला जाएगा, तो इस तरह इसका कोई भी फाइनाइट हमारा रिजल्ट यहाँ पर नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि ये डाइवर्जेंट सीरीज है। तो उम्मीद है आप लोगों को अगर इस प्रकार का कोई सवाल आता है तो उसे आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। आज के लिए इतना ही, ये कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज का था। तो सीरीज एंड सीक्वेंस का ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हम लोगों का होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन पे होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।